चाहिए हमारे हिसाब से। अच्छा, आपके हिसाब से क्यों होना चाहिए? होना यही है, थोड़ा व्यापार में कारोबार में थोड़ी उन्नति हो जाएगी और हिंदू राष्ट्र घोषित होने से क्या क्या कारोबार बढ़ जाएगा? थोड़ा बदलाव तो होगा। हिंदू तो राष्ट्र कहाँ घोषित हो, यहाँ बहुत धर्म रहते हैं यार, क्रिश्चियन रहते हैं, सिख रहते हैं, तो उनमें बवाल नहीं हो जाएगा। ये नहीं होगा। हिंदू हैं सारे, सारे हिंदू तो क्यों नहीं, मोस्टली तो परसेंटेज ज़्यादा करो, परसेंटेज हिंदू की है और हिंदू ही होना चाहिए। ये हिंदुस्तान के अंदर आते हैं जी, मैं कौन हूँ, जाट हूँ, गुजर हूँ, राजपूत हूँ, ठाकुर हूँ, ये चलता ही नहीं चलता है। यहाँ क्यों नहीं कहते हैं जी हम हिंदू हैं? होना चाहिए नहीं, क्यों नहीं कहते हैं? क्यों अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले तो जातियां खत्म कर लीजिए। जाति खत्म, पहले नंबर जातियाँ। जात कहाँ से बनाएंगे? ये तो जाते शुरू से मोहन भागवत जी झूठ बोल रहे हैं। नहीं, बात उसकी झूठ सच की नहीं है। लेकिन ये जो जाति वर्ण जो है, ये तो इंसान नहीं बनाया है। इंसान ने बनाया। बिल्कुल। 2024 का लोकसभा चुनाव अभी बहुत दूर है, लेकिन सियासी तपिश अभी से महसूस की जाने लगी है। इन सब के बीच एक तरफ हिंदू राष्ट्र का शोर है, तो दूसरी तरफ यूपी से बिहार तक शूद्र वाली लड़ाई चल रही है। ओबीसी एससी के लोग कह रहे हैं कि हम भी शूद्र हैं और वो लामबंद हो रहे हैं, और एक और तरफ जो है जाति जनगणना को लेकर शोर हो रहा है। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले माहौल क्या है, पूरे लोगों के मन में क्या चल रहा है कि हिंदू राष्ट्र हावी होगा या अगला वर्सेस पिछड़ा होने वाला है 2024 के चुनाव में। तो इस समय हम दिल्ली के सबसे व्यस्ततम इलाके गफ्फार मार्केट में है, जो करोल बाग इलाके में पड़ता है। तो यहाँ से लोगों से पूछते हैं कि आखिर वो उनके मन में क्या चल रहा है, हिंदू राष्ट्र को लेकर या जो जाति जनगणना को लेकर या जो शूद्र वाली लड़ाई हो रही है। कुछ लोग धर्म ग्रंथों पर भी सवाल उठा रहे हैं, तो लोगों से ही पूछ लेते हैं। क्या नाम है? नंद किशोर। नंद किशोर जी, होली कैसे जाने वाली है इस बार? होली बढ़िया जाएगी जी, बढ़िया जाने वाली है और काम धाम बढ़िया चल रहा है। काम बढ़िया चल रहा है एकदम। तो इन दिनों जो शोर हो रहा है कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, जरूरी तो है वो, देखते हैं? जरूरी है, होना चाहिए वो, तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। होना चाहिए क्यों एकदम। लगता है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? क्योंकि काफी लोग पहले गुमराह हो चुके हैं, लोग कौन गुमराह हो चुका है? काफी गुमराह कर दिया लोगों ने पहले। किसने कर दिया? चीज पहले के जो लोग थे, काफी पुराने लोग जो बैठे थे, उन्होंने गुमराह किया। कहीं कहीं अभी भी चेंज कर रहे हैं धर्म के चक्कर में, तो ये सब तो चीजें। ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ये जो दूसरे धर्मों के लोग हैं वो रहेंगे आपके हिसाब से या जाएंगे? रहेंगे, लेकिन उनका इतना हुकूमत नहीं चलेगी फिर। जो हुकूमत क्यों नहीं चलनी चाहिए? देश तो उनका भी ये है। देश उनका, लेकिन जो गुंडागर्दी वो खत्म हो जाएगी ना उनकी, जो कर रहे हैं। गुंडागर्दी वहीं थोड़ी ना होते, वहीं थोड़ी ना करते। वही करते ज्यादातर, भड़काते पब्लिक को, एक दूसरे को। हमारा भरत लाल है। भरत लाल जी, कैसे जाने वाली है होली आपकी? बहुत बढ़िया जाएगा जी। बढ़िया जाने वाली है। तो पहले लॉकडाउन हुआ था, किसी होली मनाए नहीं। अच्छा, ये जो लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए, बड़ा शोर है कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए, ऐसे कैसे देखते हैं? देखो, देश तो बढ़िया है, हिंदू राष्ट्र तो चल ही रहा है, और बढ़िया हो जाएगी। और क्या इससे हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो और बढ़िया हो जाएगा। हाँ, क्या बदल जाएगा? क्या लगता है क्या बदल जाएगा? क्या बदल जाएगा? जो है तो वो रहेगा, जो और थोड़ा अच्छा हो जाएगा। क्या अच्छा, क्या लगता है क्या अच्छा हो जाएगा? लोग तो कह रहे हैं बंटवारा हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहने की बात है, देखो वो अलग है, यहाँ ये हिंदू राज अलग है। अब हिंदू राष्ट्र तो आने होने चाहिए हर जगह। हिंदू एक शख्स और, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम? गंगा सागर अग्रवाल। अग्रवाल जी, क्या लग रहा है इस बार ये जो हिंदू राष्ट्र का जो शोर हो रहा है, ये वोटों के लिए हो रहा है या सच में कुछ नहीं है, राजनीति है? हाँ राजनीति है। मतलब ये हिंदू राष्ट्र की कोई तैयारी नहीं, बस शोर मचा रहे हैं। शोर मचा रहे हैं, पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। बाकी हिंदू राष्ट्र घोषित तो होना चाहिए, बाकी हो नहीं पा रहा है। वो नहीं, राजनीति में वोटों के पीछे खींचे जा रहे हैं। वोट, अपने वोट बनाने के लिए, अपने आंकड़े बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। बाकी शोर मचाया जा रहा है। आपके हिसाब से अगर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए हमारे हिसाब से। अच्छा, आपके हिसाब से क्यों होना चाहिए? होना यही है, थोड़ा व्यापार में कारोबार में थोड़ी उन्नति हो जाएगी और हिंदू राष्ट्र घोषित होने से क्या क्या कारोबार बढ़ जाएगा? थोड़ा बदलाव तो होगा। क्या बदलाव है? अभी जो चीज़ इतनी महंगी हो रही है वो थोड़ा बहुत तो हिंदू राष्ट्र का इसका क्या कनेक्शन है भाई? कनेक्शन होगा, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा, थोड़ा बहुत तो बदलाव आएगा। अभी हर किसी को परेशानी होती है, कहीं निकलता है तो हर चीज़ की दिक्कत होती है, बाद में इतनी दिक्कत नहीं होगी ना। अच्छा, कुछ और लोग हैं, एक चाचा हैं वो खड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है चाचा? राजेश पटेल। पटेल जी, कैसा चल रहा है काम धाम? काम मंदा चल रहा है हमारा तो। मंदा चल रहा है? तो होली कैसे जाने वाली है? हाँ, होली खकर के मंदा चल रहा है। मस्त जाने वाली है होली या नहीं? हाँ, मस्त होगा। अच्छा, ये बताइए, जो हिंदू राष्ट्र का शोर मचा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए भारत को, कैसे देख रहे हैं इसे? घोषित हो जाना चाहिए? हाँ, हो जाना चाहिए, घोषित हो जाना चाहिए। हाँ, हो नाम है? मेरा नाम परवीन है। परवीन जी, काम धंधा कैसे चल रहा है?
अभी तक तो मेरे भाई ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। होली बढ़िया जाने वाली है? लगता तो ऐसी है। अच्छा, ये हिंदू राष्ट्र को कैसे देखते हैं? जो बाबा बागेश्वर, सीएम योगी या संघ के लोग हैं वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, कैसे बिल्कुल कर दो, क्यों नहीं कर दो। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए हमारा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं जैसे कि शूद्र वाली कि भाई हम तो हिंदू हैं ही नहीं, हम तो शूद्र हैं। जैसे ओबीसी के लोग हो गए, अखिलेश यादव हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, बहुत सारे लोग हम तो शूद्र हैं भाई, हिंदू कहाँ, हमें तो हिंदू चाहिए नहीं। हिंदू नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? हिंदू फिर हिंदू राष्ट्र होना चाहिए ना। नहीं, आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं हमें सम्मान तो हिंदू राष्ट्र में पहले। सम्मान किस चीज़ का चाहिए? उनको किस चीज़ का सम्मान चाहिए? वो कह रहे हैं धर्म ग्रंथों में हमारे बारे में उल्टा सीधा लिखा है। कौन से ग्रंथ में लिखा है? इनसे बात कीजिए। रामचरितमानस में कोई गलती नहीं लिखी है। रामचरित में जो चीज़ लिखी वो हुई तो सवाल उठा भाई रहे वो उठा रहे हैं ना, वो भी तो हिंदू है। अब जात बना दी उन्हें, जात से वो फलाना हो गया, वो ठिकाना है तो हिंदू ही। अच्छा, दबाव इतना बढ़ा कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत को सामने आकर कहना पड़ा कि जाति जो है कुछ पंडितों ने बनाई है। ऐसा कुछ नहीं है, पंडित जात कहाँ से बनाएंगे? ये तो जाते शुरू से चले मोहन आ रहे हैं। भागवत जी झूठ बोल रहे हैं। नहीं, बात उसकी झूठ सच की नहीं है। मोहन भागवत ने कहा ही नहीं है ये बात को। मोहन भागवत ने ये बात कही है कि पंडितों ने जात बनाई है। आप क्या कुछ कह रहे हैं? ये पंडितों ने ही बनाई है, जैसे इन पंडितों ने नहीं कहो कि उन्होंने कहा कुछ पंडितों ने बनाई। कुछ पंडितों ने, मतलब जो इसके ग्रंथ के लोग जो जानकार थे उन्होंने ही बनाई है। इंसान क्यों बनाए? वो भगवान क्यों बनाएंगे? अच्छा, आपको भी लगता है इंसान बनाया है सिर्फ? तो ये जो यूपी से बिहार तक शूद्र वाली लड़ाई है, ये सही है? देखो, लड़ाई तो कोई भी अच्छी नहीं होती है। अखिलेश यादव भी कहे कि हम भी शूद्र हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य करें हम भी शूद्र लड़ाई हैं। कोई अच्छी नहीं होती है, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। लड़ाई क्या मतलब है? लेकिन ये जो जाति वर्ण जो है ये तो इंसान नहीं बनाया है, इंसान ने बनाया। बिल्कुल। तो ये खत्म होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए, बिल्कुल खत्म हो जाए, एक हो जाए। एक तरफ ये भी मांग हो रही कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए भारत। हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित हो सकता, ये तो बेकार की बात है। बेकार की बात है? क्यों लगता है कि ये बेकार की बात है? कभी नहीं। अरे हिंदू तो राष्ट्र कहाँ घोषित हो? यहाँ बहुत धर्म रहते हैं यार, क्रिश्चियन रहते हैं, सिख रहते हैं, तो उनमें बवाल नहीं हो जाएगा? ये नहीं होना चाहिए। आप कह रहे बवाल ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र, आरएसएस चीफ या संघ के लोग ये कहते हैं कि जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ भारत में कर रहे हैं और कुछ नहीं है। बाकी हिंदू राष्ट्र उनको भी नहीं चाहिए, सिर्फ वोट की राजनीति है। अच्छा, 2024 में क्या लगता है क्या हावी होने वाला है? ये हिंदू राष्ट्र की मांग या ये जाति जनगणना तो होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्यों लगता है कि होनी चाहिए? जाति जनगणना होगी तो जिसकी जैसी संख्या है उसको हिस्सेदारी वैसी मिलेगी। तो अच्छा, कहीं ना कहीं सरकार इस पर या तो कम बोल रही है या तो ना के बराबर बोल रही है, तो भाई दरकिनार कर रही है। क्या लगता है कि ये सरकार को इसमें फिर नुकसान होगा ना? नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान होगा, जिसकी जनसंख्या ज्यादा है। आपने एक बात कही कि ये जो जाति पात है वो खत्म होनी चाहिए, तो हिंदू अगर धर्म घोषित खत्म हो जाएगी तो आपको देश लगता है कि तरक्की हिंदू राष्ट्र जो बनाने की मांग कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है तो ये जात पात खत्म हो जाएगा या और बढ़ेगा? ज्यादा बढ़ेगा। बढ़ेगा? बिल्कुल। क्या तर्क है? क्या कैसे लगता है कि ज्यादा? भाई यहाँ एक धर्म के लोग नहीं रहते हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं और जैनी भी हैं, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। सब बहुत धर्म। अच्छा, एक सरदार जी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कैसे देख रहे हैं? मैं जानता नहीं, और नहीं पता कुछ। मेरा नाम तेजवीर सिंह है। तेजवीर जी सिंह, ये कैसे देख रहे हैं पूरी जो माहौल बना रहे हैं कि मैं एक बात जानता नहीं हूँ, फायदा क्या है? मैं कुछ क्या है, केवल लड़ा रहे हैं जात के नाम से और कुछ नहीं। तो जाति के नाम पर लड़ा रहे हैं, तो कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है? सुनील झा। झा जी, क्या लग रहा है ये जो हिंदू राष्ट्र का शोर है और दूसरी तरफ जाति जनगणना का शोर है, ओबीसी एससी के लोग करें भाई हम शूद्र हैं, हमारे साथ भेदभाव किया गया है, धर्म ग्रंथों में हमारे बारे में उल्टा सीधा लिखा गया है, कैसे देख रहे हैं इसे? ये हिंदू राष्ट्र तो है और ये चीज़ होना चाहिए, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हिंदू राष्ट्र घोषित करना ही चाहिए। जब हिंदू राष्ट्र है तो ये शोर क्यों है? शोर तो ऐसे चलता रहेगा, होता रहेगा, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन हिंदू राष्ट्र है, इसको घोषित तुरंत करना चाहिए। लेकिन यहाँ सिख, जैन, ईसाई सारे समुदाय के लोग रहते हैं, आपको लगता नहीं कि कल को वो भी उठ के कहने लगे भाई हमें भी खालिस्तान चाहिए? वो भी तो प्रतिशत देखना चाहिए ना, जो कितना प्रतिशत है, क्या है, नहीं है, वो भी तो देखोगे जनसंख्या के। प्रतिशत देखा जाएगा या ये देखा जाएगा कि इस देश को आज़ाद करने में सभी का खून बहा है, तो फिर अधिकार तो उनका पूरा है। तो हिंदू राष्ट्र तो ऐसे भी नाम ही है, हिंदुस्तान नाम ही है, ये घोषित करने में क्या? संविधान में तो भारत है। ठीक है, हमारा तो तर्क यही है। अच्छा, हाँ जी, किशन लखमानी।
क्या लग रहा है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए जो हाँ जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। होना चाहिए? हाँ, क्यों होना होना चाहिए? हिंदू हैं सारे, हिंदुस्तान सारे एक हिंदू तो- कहाँ हैं? क्यों नहीं, मोस्टली तो परसेंटेज ज़्यादा करो, परसेंटेज हिंदू की है और हिंदू ही होना चाहिए, हिंदू होना ही चाहिए, जरूर हिंदू होना चाहिए। राष्ट्र अगर घोषित हो जाता है तो क्या बदल जाएगा? बहुत चीज़ें बदल जाएगी, क्या बदल जाएगा, क्या लगता है? हजारों चीज़ें बहुत बदल सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं, आप ही समझा दीजिए। नहीं, हमारे को समझ थोड़ी इतनी है, वो तो बहुत सारों को साधु संतों को ज़्यादा पता है। नहीं, साधु संत तो ये कहते हैं कि जैसे बागेश्वर वाले बाबा थे, हाँ। कुछ लोग ये भी सवाल हमारे को क्या कुछ लोग तो ये सवाल उठाते हैं कि जब कोई फंसता है तो हिंदुत्व का वो है चोला ओढ़ लेता है, हाँ। हिंदुत्व की आड़ में चला जाता है और अपने मेन मुद्दे से बच निकलता है। बच निकलता है। अच्छा, हाँ, ये भी तो कहा जा रहा है। ज्यादातर चोला ही ओढ़े हुए हैं। चलो ही उड़े हुए हैं हम ज़्यादा। अच्छा, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर वो हिंदू राष्ट्र को लेकर। एक कपड़े को दुकान वाले भैया जी हैं, क्या नाम? नहीं भाई साहब हम जा रहे हैं, बहुत आदमी है, पूछ लो, हम तो जा रहे हैं। आप भी बता दीजिए। मेरे पास टाइम नहीं है ना, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, कुछ और लोग भी हैं, क्या नाम है आपका? आज खंबे से बाहर आ जाइए थोड़े। हाँ, क्या नाम है? अजय। अजय जी, क्या लग रहा है, काम धंधा कैसे चल रहा है? बढ़िया एकदम। बढ़िया चल रहा है। होली कैसे जाने वाली है? अच्छी जाने वाली है। बढ़िया जाने वाली है। बढ़िया ये हिंदू राष्ट्र को शोर जो हो रहा है, क्या किया जाए? होना चाहिए हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हाँ जी, क्यों होना चाहिए? हिंदू रह रहे हैं सारे इंडिया में, कहाँ सारे रहे हैं? बहुत सारे रह रहे हैं, सिख, मुस्लिम, ईसाई सारे लोग हैं। सब अच्छी बात है। जब हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। क्या बदल जाएगा हिंदू राष्ट्र? कुछ नहीं बदलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है। तो ये लोग रहेंगे, सिख आपके हिसाब से सब रहेंगे? हाँ, क्यों नहीं रहेंगे? सम्मान वही जब देश में पैदा हुए हैं तो देश में ही रहेंगे, कहाँ जाएंगे? अब कुछ लोग अगर मान लो, जैसे आज हिंदू लोग कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान घोषित कर दीजिए, कल को ईसाई लोग कह रहे हैं खालिस्तान घोषित कर दीजिए, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुस्लिम लोग कहने लगे कि इस्लाम। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो हिंदुस्तान में पैदा हो हिंदुस्तान ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, भारत को तो स्वतंत्रता मिली थी ना, कि जब आज़ादी हुई तो इस्लामिक कंट्री बन गया धर्म के आधार पे। हाँ, तो लेकिन भारत में तो आज़ादी थी ना, कि जो लोग इधर आना चाहते हैं वो आ जाइए, तो उनकी क्या गलती? हाँ, तो वो तो गलती उनकी क्यों नहीं, गलती थी, गलती थी उनको दिया है ना पाकिस्तान, नहीं दिया है क्या? अगर गलती तब होती ना कि जब ये कहा जाता कि भाई वो पाकिस्तान है इस्लाम के नाम पे, ये हिंदू राष्ट्र। वो नेहरू मुसलमान था, इसलिए उसने नहीं किया पूरा अच्छी तरह, हिंदुस्तान वालों को नहीं, हिंदुस्तान नेहरू जी ही किया है, नेहरू जी किया है। नेहरू जी तो थोड़ी वहाँ से हिंदू वापस आ गए, वहाँ से हिंदू आ गए, सिंधी आ गए, सब आ गए वहाँ से हिंदू, यहाँ से क्यों नहीं भेजे? वो नेहरू मुसलमान था। अच्छा, एक क्या नाम है? मेरा नाम रामस्वरूप ठाकुर है जी। ठाकुर जी, कैसे देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र का शोर बहुत ज्यादा हो रहा है? देखो जी, ये सेकुलर देश है और इसमें मतलब हो नहीं सकता है। अब यहाँ पर ये सब एक मिलजुल के रहते हैं, और इसको कहो कि मैं अगर सुनो मेरी बात, उसका कहे अगर मैं कहूँ मैं हिंदू राष्ट्र बना दूँ, उधर अगर सिख कहेंगे जी अब मैं वो बना दें, वो और क्रिश्चियन और वो बना दें, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ प्यार मोहब्बत का वो है, सब चीज़ मिलजुल के रहते हैं। आपने कभी मंदिर के बारे में अयोध्या में अयोध्या के अंदर कभी वहाँ पर हिंदू मुसलमान रहते हैं, कभी आपस में वहाँ झगड़ा हुआ है? नेता लोग करवाते हैं, कभी वहाँ पर हुआ ही नहीं है। थोड़ी देर के लिए मान ले कि अगर हिंदू राष्ट्र ये जो मांग रहे हैं और घोषित हो जाता है तो क्या बदल जाएगा? नहीं, हिंदू राष्ट्र हो जाए, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। मैं फिर भी एक बात को कहूँगा, इस बात को कहूँगा कि हम पाकिस्तान जाते हैं तो वहाँ पर सब एक कहते हैं जी हम मुसलमान हैं, क्रिश्चियन वहाँ पर जाओ तो कहते हैं जी हम क्रिश्चियन हैं। जाते हैं तो पंजाब नहीं, अब अगर हिंदुस्तान के आते हैं, हिंदुस्तान के अंदर आते हैं जी, मैं कौन हूँ, जाट हूँ, गुजर हूँ, राजपूत हूँ, ठाकुर हूँ, ये चलता ही नहीं चलता है। यहाँ क्यों नहीं कहते हैं जी हम हिंदू हैं? होना चाहिए नहीं, क्यों नहीं कहते हैं? क्यों? आप ये कह रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले तो जातियाँ खत्म कर लीजिए? जाति खत्म, पहले नंबर जातियाँ, पहले नंबर जातियाँ खत्म होनी चाहिए, उसके बाद में होना चाहिए। आपने अच्छा, बिना जाति खत्म हुई है, जैसे आपने जाति का जिक्र किया, बिना जाति खत्म हुई है हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है, तो ये समानता बढ़ेगी या ये जो असमानता की खाई और गहरी हो जाएगी? तो गहरी हो जाएगी। उसका कारण क्या है? देखो उसका कारण ऐसा है कि रुक जाए, बात होने दीजिए। ऐसा है सर जी, मैं छोटी से मैं बता दूं कि यहाँ पर सेकुलर देश है, एक परिणाम तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। पर जो समय था सन 47 जब देश आज़ाद उस समय हो जाता, तो उस समय थोड़ा मतलब होता, अब तो काफ़ी मतलब हो गया। अच्छा, देश में एक माहौल हिंदू राष्ट्र के अलावा ये तो मान लो बीजेपी के संगठन या आरएसएस के लोग हिंदू चिल्ला रहे हैं, ठीक है? हिंदू तो चिल्लाते, हाँ, वो हिंदू कहते हैं, हिंदू नहीं कहते हैं, हिंदू कहते हैं।
हिंदुत्व कहते हैं वो, लेकिन हिंदू नहीं बिहार कहते से यूपी तक हाँ। या और अन्य जगहों पे एक और मोर्चा तैयार हो रहा है। ओबीसी और एससी के लोग कह रहे हैं भाई हमें तो सम्मान ही नहीं मिला है, हिंदू राष्ट्र में धर्म ग्रंथों में उल्टा सीधा लिखा गया है। तो मैं ये उसका कारण क्या है कि देखो ये ग्रंथ हमारे बहुत पुराने युगों के हैं, साम्यवाद को उस समय लिखे हुए ग्रंथ हैं, तो उनके आधार पर हम चल रहे हैं जी। और उस जो बात भगवान के जो जन्म लिया है, कृष्ण भगवान ने जन्म लिया है, जैसे हमने अपने पिताजी को देखा, दादा को देखा, पिताजी अच्छा, को यहाँ बहुत सारे लोगों से बातचीत की, वो कह रहे हैं कि बहुसंख्यक आबादी है तो इसलिए हिंदू राष्ट्र नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं। वो नहीं, वो तो है ही नहीं, वो तो जरूरी है। अच्छा, जैसे अभी इन्होंने ठाकुर साहब ने कहा कि अगर बिना जातियों को खत्म किए हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया तो असमानता और बढ़ जाएगी। नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। हिंदू है, हिंदू क्यों करेंगे सनातन? और पाकिस्तान में मुसलमान हैं, यूरोप में यूरोपियन हैं, और देशों में जैसे थाईलैंड में थाई के लोग हैं, इंडोनेशिया में मुसलमान कंट्री है, पूरा मुसलमान कंट्री उसको अभी पूरी नहीं घोषित किया, जैसे दुबई में मुसलमान कंट्री। तो ऐसे हिंदू में ज़्यादा है यहाँ, तो हिंदू दुबई में जाओ तो मुसलमान है, तो उनके ही नियम चलते हैं। वो 80% मुसलमान है, 20% हिंदू है, और सब जाते हैं। जैसे और कंट्री में जैसे फ्यूजी में चले जाओ, इस हिसाब से हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। हाँ। तो यहाँ हम सबसे व्यस्तता मिला के करोल बाग के गफ्फार मार्केट में थे, अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं जानी हिंदू राष्ट्र को लेकर, और ये जो शूद्र विवाद का मामला छिड़ा हुआ है। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।